हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स के मामले में पे एंड रिकवर का प्रिंसिपल क्या होता है और ये कब लागू होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक विनम्र गुजारिश कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मान लो आपका की गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है, वैलिड तौर पे इंश्योर्ड है, लेकिन आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है एक्सीडेंट के वक्त, तो उस स्थिति में जो क्लेम है उसका भुगतान कौन करेगा। दोस्तों, जब भी एक्सीडेंट क्लेम की पिटीशन ट्राइब्यूनल में लगाई जाती है तो उसमें ड्राइवर, जो ऑफेंडिंग व्हीकल का ड्राइवर होता है या ऑफेंडिंग व्हीकल का मालिक होता है, और दूसरा इंश्योरेंस कंपनी जहां पर गाड़ी इंश्योर होती है, उनको पार्टी बनाया जाता है। और जो प्लेंटिफ होता है उसमें मान लो किसी की डेथ हो गई है एक्सीडेंट में, तो उनके जो वारसान होते हैं, उनके जो लीगल हेयर्स होते हैं, वो उसमें पिटिशनर होते हैं। और अगर कोई इंजर्ड है तो वो स्वयं जो है उसमें कंप्लेनेंट होता है। तो दोस्तों, सवाल ये आता है कि अगर आपका इंश्योरेंस, आपका ड्राइविंग लाइसेंस ये कंप्लीट हैं, तो आप जो लायबिलिटी है पैसा देने की, वो इंश्योरेंस कंपनी की होती है, उसमें कोई भी किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपकी गाड़ी का पूरा इंश्योरेंस है लेकिन आपके पास एक्सीडेंट के वक्त ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो लायबिलिटी है क्लेम पे करने की, कंपनसेशन पे करने की, वो किसकी होती है। तो दोस्तों ऐसे मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी जजमेंट में पे एंड रिकवर का एक प्रिंसिपल लागू किया है। ये पे एंड रिकवर का प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो ये जो है एविडेंस पे लाया जाता है कि जो एक्सीडेंट के वक्त ड्राइवर के पास वैलिड लाइसेंस नहीं था, तो इसके लिए जो लाइसेंसिंग क्लर्क होता है संबंधित जहां पर गाड़ी की आरसी बनी होती है, वहां से लाइसेंसिंग क्लर्क को टेस्टिमनी के लिए बुलाया जाता है कि क्या इस डेट को इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं था, और अगर था तो लर्नर लाइसेंस था या पक्का लाइसेंस था। तो उनकी टेस्टिमोनी के बाद अगर वो ये कहते हैं रिकॉर्ड के मुताबिक, वो रिकॉर्ड अपना लेके आते हैं, और अगर रिकॉर्ड को देख के ये कहें कि एक्सीडेंट के वक्त इनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, तो ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि लाइसेंस इनके पास नहीं था और ये बिना लाइसेंस के ऑफेंडिंग व्हीकल को उस टाइम चला रहे थे जब एक्सीडेंट हुआ। तो दोस्तों, अब बात आती है कि गाड़ी इंश्योर है, तो ऐसे में जो कंपनसेशन है, जो क्लेम है एक्सीडेंट का, उसकी पेमेंट कौन करेगा। तो इसमें जो पे एंड रिकवर का जो प्रिंसिपल है वो लागू होता है, और जो क्लेम को सेटिस्फाई करने की जिम्मेवारी होती है, अवार्ड को सेटिस्फाई करने की जिम्मेवारी होती है, वो इंश्योरेंस कंपनी की होती है। और इंश्योरेंस कंपनी को ये राइट दिया जाता है कि अभी आप जो क्लेमेंट है उनको पे करिए और बाद में आप ब्याज समेत इसकी रिकवरी आप जो इंश्योर्ड है, जो फेंडिंग व्हीकल का मालिक है या ड्राइवर है, आप उससे रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई अपनी जजमेंट्स में ये चीज़ कही है। जैसे मैं कुछ केस कोट करता हूँ। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेज स्वर्ण सिंह 2004 का केस है, और सुभाष चंद एंड अदर्स वर्सेज सत्या रानी एंड अदर्स ये 1996 का केस है। तो और भी कई सारे केसेस हैं जिन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि लाइसेंस ना होने की स्थिति में भी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो तात्कालिक तौर पे अवार्ड देने में
आनाकानी नहीं कर सकती, उनको उसका अवार्ड देना पड़ेगा, अवार्ड को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और उसके बाद उनको अधिकार होगा कि वो जो उनका वो क्लाइंट है, जो ऑफेंडिंग व्हीकल का ड्राइवर या मालिक है, उससे जो है आप उस पैसे की रिकवरी ब्याज समेत कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ये प्रावधान है कि जो इंश्योरेंस का पैसा है वो इंश्योरेंस कंपनी अपनी जेब से पे करती है और उसके बाद वो एग्जीक्यूशन की पिटीशन लगाती है ऑफेंडिंग व्हीकल के ड्राइवर या मालिक के खिलाफ। और उस जो एग्जीक्यूशन की पिटीशन होती है वो उसमें जितना अवार्ड ट्राइब्यूनल ने दिया होता है उतनी मूल राशि उन होती है और जितना उन्होंने पे किया होता है क्लेमेंट को, और उसके साथ जितना उनका इंटरेस्ट बनता है जो कोर्ट ने फिक्स किया, मान लो 6%, 7%, 8%, जितने भी परसेंटेज जो है इंटरेस्ट की कोर्ट ने फिक्स की है उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और वो पूरी जो है एग्जीक्यूशन पिटीशन कोर्ट में लगाते हैं। और उसके बाद वो पैसे की रिकवरी ब्याज समेत जो उनका क्लाइंट होता है जिसने इंश्योरेंस कराई है या जो ऑफेंडिंग व्हीकल का ड्राइवर या मालिक होता है उससे रिकवरी करते हैं। तो दोस्तों कई बार जो है इंश्योरेंस कंपनियां आनाकानी करती हैं कि क्योंकि जो ड्राइवर होता है या मालिक होता है उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस कंपनी के साथ, उसमें क्लियरली लिखा होता है कि अगर आप जितने भी मोटर व्हीकल एक्ट की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनकी पालना करोगे, उनका जो अडेरेंस है वो करोगे, रोड सेफ्टी के सारे नियम बरतोगे, तभी जो है आपका इंश्योरेंस वैलिड होगा। और अगर ड्राइवर के पास या मालिक के पास एक्सीडेंट के वक्त ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ये उनकी जो इंश्योरेंस है टर्म्स ऑफ पॉलिसी है उसका सीधा सीधा वायलेशन होता है। और इसीलिए जो इंश्योरेंस कंपनी को ऐसे मामलों में अधिकार दिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि जो है वो इंस्टेंटली क्लेम की पिटीशन, क्लेम का जो पैसा है उसकी पेमेंट करें और बाद में आप रिकवरी उनसे कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस में जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो ऑन द स्पॉट पे करती हैं क्लेमेंट को और बाद में जो है रिकवरी की जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस किसी के पास नहीं है एक्सीडेंट के वक्त और गाड़ी इंश्योर्ड है तो उसकी पे करने की लायबिलिटी किसकी बनती है। तो इससे स्पष्ट है कि जो अवार्ड सेटिस्फाई करने की जिम्मेवारी होती है ऑन द स्पॉट वो इंश्योरेंस कंपनी की होती है, चाहे लाइसेंस है या नहीं है। और उनको ये अधिकार दिया जाता है कि आप पूरे पैसे की रिकवरी ब्याज समेत अपने क्लाइंट से बाद में कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको ये पेमेंट क्लेमेंट को देनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना।